जिसने जब जब जरूरत पड़ी है उसने अपनी जबान को खोला है, इसलिए कि वो जानता है कि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं सुनती। एक पूरी गोंगी कौम को एक शख्स जबान दे देता है, मुशायरे के स्टेज से लेकर पार्लियामेंट के ऐवान तक, ऐवान बाला तक, जिसका नाम है इमरान प्रतापगढ़ी। आइए हम उनका इस्तकबाल करते हैं पुरजोर अल्फाज के साथ कि वो तशरीफ लाएं और अपनी शायरी से नवाजें। आइए भाई। बस खामोश। अस्सलाम वालेकुम। रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं और रात के इस पहर भी आप जिस जिंदा दिली के साथ इस मुशायरे में मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी को सलाम करता हूं। नवाब महबूब साहब की दावत पर हम सारे लोगों की हाजिरी हुई है। बड़ी तादाद में यहां मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी नई नस्लें, मेरे हमउम्र तमाम साथी, और सबसे खास बात यह है कि मुशायरे बहुत होते हैं, हम सब तमाम मुशायरों में शिरकत करते हैं, लेकिन ये जो कॉलेज का ग्राउंड और दोनों तरफ ये जो नई नस्ल खड़ी है पिछले 5-6 घंटे से, इसने मुशायरे को एक अलग रंग दे रखा है। तो आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूं। बिना किसी तमहीद के 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। बहुत अच्छा सुना है अब तक आपने। शुक्रिया, मोहब्बत आपकी। हम पहले से ऐसे थे, आपने देखना आप सही से शुरू किया। बात इतनी सी है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। तेरी शोला बयानी से बहुत आ जा, अम्मी को आने दें आप जी। लेकिन इसके बाद ये सिलसिला रोक दीजिएगा, फिर सीधे मैं चाहता हूं शायरी हो। जैसे हाथ शुक्रिया। आमीन, आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हाँ ठीक है जी, मैं सुना दूंगा वो। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया दोस्तों। गुजारिश ये है कि माला मैं बाद में पहन लूंगा। शायरी के दौरान जब आप माला पहनाने के लिए आते हैं तो वो सिलसिला टूटता है, तो प्लीज मैं बाद में आधे घंटे रुक जाऊंगा, आप मुझे बाद में माला पहना लीजिएगा प्लीज। भाईजान प्यार से सुनो, बिठा लो, आप उन्हें बिठा लो, आप वहीं बैठ जाओ, बाद में पहना लेना। देखिए ये मोहब्बत है। एक माँ ने आके जिस तरह से दुआएं दी वो मेरे लिए बहुत अहम है, मैं उसे कबूल करता हूं। लेकिन ये अफरा तफरी खत्म करें, ये जो बैठ जाए आप भाई। मैं नवाब मुजाहिद साहब से बात करूंगा। आप बड़े जिंदा दिल लोग हैं, मैं इंशाल्लाह। ठीक है, आप बैठो, वो बैठ जाएंगे। चलो बेटा बैठ जाओ। तेरी शोला बयानी से, ये जो एनसीसी के साथी हैं, ये इंतजाम बनाने से बेहतर है कि सुकून से बैठ जाए, मुशायरे को सुने। आप इंतजाम बना रहे हैं तो सामने वाले थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब आप बैठ जाइए, कोई दीवार ना रहे, लेकिन आप भी ऊपर मत आइएगा, ये गुजारिश है मेरी आपसे, ठीक है? एक बार ताली बजा करके मुझे हुक्म दें कि मैं शुरू करूं। मैं मुजाहिद साहब से बात करूंगा। अगली बार ये मुशायरा 2 दिन होगा,
एक दिन सिर्फ माला पहनाई जाएगी, एक दिन सिर्फ शायरी होगी। तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। मैं हैदराबाद में खड़ा हूं और मेरे ये 4 मिसरे मुझे पता है हैदराबाद से दिल्ली तक का सफर तय करेंगे। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। आज कुदरत की लाठी में कहां आवाज होती है, आज कुदरत की लाठी में कहां आवाज होती है। ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। अब मेरा ख्याल है आप उस मूड में आ चुके हैं। आपसे भी गुजारिश है कि उधर किनारे हो जाएं, बस आप कोई ऊपर ना आए तो इस सब इंतजाम की कोई जरूरत ही नहीं है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। मैं थोड़ी देर आपसे संजीदा गुफ्तगू करना चाहता हूं और उसके लिए मुझे आपकी संजीदगी भी चाहिए। यहां पर हमारे साथी, हमारे दोस्त फिरोज साहब बैठे हुए हैं, उस्मान मोहम्मद खान बैठे हुए हैं, ख्वाजा बिलाल है, हमारे ग्रेटर हैदराबाद चेयरमैन अरशद साहब हैं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं कि मुंसिफों से कहां भला होगा, मुंसिफों से। मौजूदा वक्त में जो कुछ हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में, इमरान 4 मिसरे पढ़ता है कि मुंसिफों से कहां भला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा। हमने रब की रजा पे छोड़ा है, हमने रब की रजा पे छोड़ा है, उस अदालत में फैसला होगा, उस अदालत में फैसला होगा। मुंसिफों से कहां भला होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत खुलूस से आप सुन रहे हैं। मैं एक मतला और 2-3 शेर सुनाता हूं, फिर इसके बाद एक नज्म जो इन दिनों पूरी दुनिया में पढ़ रहा हूं, पूरी दुनिया में बहुत सुनी जा रही है, वो आपको सुनाऊंगा। आप बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं। ये एनसीसी वाले जो बच्चे हैं, इनसे गुजारिश है कि अब बिल्कुल बीच में ना आए। वो एक बार एक एनसीसी का बच्चा इंटरव्यू देने गया, तो सामने बैठे हुए टीचर ने उससे कहा, ये बताओ अगर तुम जंगल में जा रहे हो और सामने शेर आ जाए तो क्या करोगे? तो बच्चे ने कहा, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो टीचर ने कहा, ये बताओ अगर तुम नदी पार कर रहे हो और शेर आ जाए तो क्या करोगे? तो उसने कहा, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो टीचर ने कहा, यार तुम हर जगह पेड़ ला दे रहे हो, नदी में पेड़ कहां से आ जाएगा? तो बोला, आप भी तो हर जगह शेर ला दे रहे हो। तो ये सिलसिला न चले, उसके लिए जरूरी है कि आप उस मूड में आए कि शायर और सामीन के बीच में कोई दीवार न रहे। मैं यहाँ आपके बीच में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के नहीं खड़ा हूं, बतौर शायर खड़ा हूं, और मैं चाहता हूं शायर अपनी आवाम से, अपने चाहने वालों से जिस तरह गुफ्तगू करता है, वो मूड मुझे दिखाई पड़ना चाहिए, सुनाई पड़ना चाहिए। मैं पढ़ता हूं एक मतला और एक शेर। बहुत उम्दा, बहुत कि जीत का सब खुमार जाता है। मेरे शायर दोस्त भी काफी दिन बाद आज मिल रहे हैं। मोइन शादाब साहब, अंजुम अप्पी, माजिद भाई, अबरार काशिफ साहब, सज्जाद झंझट साहब, बाकी जो बच गए हों, चिचा सलीम हमारे बीच में नहीं रहे, यहाँ से चले गए हैं शायद, वो नजर नहीं आए मुझे। जिंदा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं,
अल्लाह उनकी उम्र बहुत लंबी करे, वो बड़े शानदार आदमी हैं। बस देखो एक बात आपसे कहना चाहता हूं, मुझे नामपल्ली में खड़ा होना, थोड़ा सा चूक गए आज आप लोग, अगर थोड़ा सा ना चूके होते तो आज हमारे बीच में एक कैबिनेट मिनिस्टर बैठा हुआ होता। बस थोड़ा सा चूक गए आप लोग, बस थोड़ा सा चूक गए, ये चूक हो गई। चलिए अल्लाह कुछ बेहतर करेगा। जीत का सब खुमार जाता है, जीत का सब खुमार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है। और हैदराबाद वालों, क्या बात, जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं, चुप रहूं तो वकार जाता है, चुप रहूं तो वकार जाता है। और आएगा मेरा खून नहीं जाता, दुनिया के इस कोने से दुनिया के उस कोने तक निशाने पर हम खड़े हैं। लेकिन एक शेर पढ़ता हूं हैदराबाद वालों कि राएगा मेरा खून नहीं जाता, राएगा मेरा खून नहीं जाता, राएगा तेरा वार जाता है, राएगा तेरा वार जाता है। और तेरी फिर औनियत भी देखेगी। अब तक जो लोग खामोश हैं मैं उन्हें भी पुकारता हूं और शेर पढ़ता हूं कि तेरी फिर औनियत भी देखेगी, तेरी फिर औनियत भी देखेगी, कौन दरिया के पार जाता है, कौन दरिया के पार जा